नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास के 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। साथियों, बाल विकास में हम लोग प्रमुख विचारक एवं उनके सिद्धांतों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे, जो सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, नाभ की आवश्यकता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? नाभ की आवश्यकता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ए जीन पियाजे, बी टालमैन, सी अब्राहम मैस्लो, डी थॉर्नडाइक। नाभ की आवश्यकता का सिद्धांत। साथियों, नाभ की आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिन्ह अधिगम या स्थान अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चिन्ह अधिगम या स्थान अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए आशुबेल, बी टालमैन, सी स्पिनर, स्पिनर नहीं दोस्तों, स्किनर, डी पावलोव। चिन्ह अधिगम या स्थान अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? साथियों, ऑप्शन नंबर बी, चिन्ह अधिगम या स्थान अधिगम का सिद्धांत टालमैन ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने किया। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए हल ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी स्किनर ने, डी गुथरी ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया। साथियों, ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, छेदवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? साथियों, अगला प्रश्न है, छेदवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए कोटलेबिन ने, बी पियाजे ने, सी कोहलर ने, डी पावलोव ने। साथियों, हमारा प्रश्न है, छेदवाद का सिद्धांत किसने दिया? साथियों, छेदवाद का सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए, कोटलेबिन ने दिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अपेड़ा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अपेड़ा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक ए मैकडूगल, बी विलियम जेम्स, सी अब्राहम मैस्लो, डी सिम्पसन। अपेड़ा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर ए, मैकडूगल ने दिया। अपेड़ा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आरोपण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विभिन्न राज्यों में जो टेट परीक्षाएं होती है उनमें पूछे गए हैं। आइए, ए कोहलर, बी थॉर्नडाइक, सी गुथरी, डी विलियम जेम्स। आरोपण का सिद्धांत साथियों कोहलर ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए, कोहलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए गोलमैन, बी सिगमंड फ्रायड, सी डेविड आशुबेल, डी वाटसन। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए बिने, बी स्पियरमैन, सी डेविड आशुबेल, डी प्लेटो। साथियों, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, द्विकारक सिद्धांत का स्पियरमैन ने। हमारा प्रश्न है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, ऑप्शन नंबर ए, बिने ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा विकास सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? ए मॉर्गन और मुरे, बी चोम्स्की, सी वाइगोस्की, डी थॉर्नडाइक। दोस्तों, भाषा विकास सिद्धांत के जनक ऑप्शन नंबर बी, चोम्स्की को माना जाता है। भाषा विकास का जनक चोम्स्की को माना जाता है। अगला सिद्धांत देख, अपेड़ा का शरीर रचना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए मुरे, बी डेविड आशुबेल, सी हरमन रोसा, डी कोहलबर्ग। साथियों, अपेड़ा का शरीर रचना सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर ए, मुरे के द्वारा दिया गया है। अपेड़ा का शरीर रचना सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए जेराम ब्रूनर, बी स्टेनेहाल,
सी हल, डी चोम्स्की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर ए जयराम ब्रूनर के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, आवश्यकता आकलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए हल, बी फ्रांसिस गाल्टन, सी लेबागोस्की, डी गुथरी। आवश्यकता आकलन का सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर ए हल के द्वारा दिया गया आवश्यकता आकलन का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ए पियाजे, बी लेव वाइगोस्की, सी कोहलर, डी कोहलबर्ग। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? साथियों एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? ए गुथरी, बी हल, सी बेजमैन, डी वाइगोस्की। साथियों एकल प्रयास का नियम ऑप्शन नंबर ए गुथरी के द्वारा दिया गया एकल प्रयास का नियम गुथरी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ए टालमैन, बी बंडूरा, सी लेमार्क, डी पियाजे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर बी बंडूरा के द्वारा दिया गया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी बंडूरा के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, तीतंत्र बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए लेमार्क, बी स्टर्नबर्ग, सी मैस्लो, डी टालमैन। साथियों तीतंत्र बुद्धि का सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी स्टर्नबर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि संरचना का एसआई मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ए स्टर्नबर्ग, बी पियाजे, सी जेपी गिलफोर्ड, डी चार्ल्स जूड। बुद्धि संरचना का एसआई मॉडल साथियों ऑप्शन नंबर सी जेपी गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया बुद्धि संरचना का एसआई मॉडल जेपी गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी चोम्स्की, डी कोहलर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर बी पावलोव के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए कोहलर, बी कोहलबर्ग, सी स्टर्नबर्ग, डी चोम्स्की। नैतिक विकास का सिद्धांत साथियों कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सापेक्षता का नियम किसने प्रस्तुत किया? साथियों भाषा सापेक्षता का नियम किसने प्रस्तुत किया? ए वुडवर्थ, बी ली बोर्फ, सी कैटल, डी पियाजे। साथियों भाषा सापेक्षता का नियम ऑप्शन नंबर बी ली बोर्फ के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के जनक कौन है? ए जेम्स ओसबॉर्न, बी स्पीयरमैन, सी हल, डी वाटसन। साथियों मस्तिष्क उद्दीलन विधि के जनक जेम्स ओसबॉर्न है ऑप्शन नंबर ए जेम्स ओसबॉर्न। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? साथियों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी पियाजे, डी चोम्स्की। साथियों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। साथियों एक कारक सिद्धांत बिने के द्वारा तथा द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? ए जॉन डीबी, बी रूसो, सी प्लेटो, डी अरिस्टो। साथियों प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीबी को माना जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के सील गुण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए टालमैन, बी आलपोर्ट, सी एलिजाबेथ, डी सोरेनसन। साथियों व्यक्तित्व के सील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट के द्वारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी आलपोर्ट के द्वारा सील गुण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का एक्स वाई सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि का एक्स वाई सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए हायम, बी बिने, सी आलपोर्ट, डी विलियम जेम्स। बुद्धि का एक्स वाई सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर ए हायब के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए हायम, बी वाटसन, सी एरिक्सन, डी पियाजे। मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर सी एरिक्सन के द्वारा
प्रतिपादित किया गया या प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी वाटसन, डी हल। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथियों उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत स्किनर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यही प्रश्न है, देखिए अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? साथियों हमारा पहला प्रश्न था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया या प्रतिपादित किया गया। साथियों अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया या प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सूज का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए कोहलबर्ग, बी कोहलर, सी पावलोव, डी वाटसन। सूज का सिद्धांत साथियों कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया।